नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। पुलिस की नौकरी और निर्विवाद सेवानिवृत्ति आज के दौर में बहुत ही कम देखने एवं सुनने को मिलता है, लेकिन आज भी इस दौर में हर विभागों में ऐसे जाबांज, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार अधिकारी है जो विभागों का मान और सम्मान बयाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 31 सितंबर को कटनी जिले से 2 पुलिस अधिकारी एवं 1 रीडर की सेवानिवृत्ति सिद्ध कर दी है। हम बात करते हैं डीएसपी उमराव की, जिन्होंने अपने सेवाकाल में कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी की वह मिसाल पेश की है जिसे हर पुलिस कर्मचारियों को अनुसरण करना चाहिए। उमराव साहब हर कार्य को बड़े शालीनता के साथ करने में माहिर थे और बुंदेलखंडी भाषा में उनका वार्तालाप रोते को भी हंसाने के काम आती थी। उमराव साहब वर्दी के साथ जब मूंछों को तरेरते थे तो उनके व्यक्तित्व में जो उभार देखने को मिलता था वह पूरे विभाग में चर्चा का विषय बनता था। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने उनके रिटायरमेंट के समय अपने मंचीय उद्बोधन में जिक्र भी किया। उन्होंने बोला, हमें फिल्मों के माध्यम से पता था कि मूंछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, लेकिन हम तो फक्र से कहते हैं कि मूंछें हो तो हमारे डीएसपी साहब जैसी। मूंछें जो है वो हम कई बार डायलॉग सुनते हैं कि मूंछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वैसे हम कहेंगे कि मूंछें हो तो उमराव सिंह जैसी हो, वरना ना हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके बहुत ही बेहतरीन सेवा काल के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए। उमराव सिंह सर के साथ समय ऐसा रहा है कि आकांक्षा ने जब मुझे कॉल किया सिमनाबाद मैडम ने, तो वो बुंदेली भाषा, शी वेरी गुड एट बुंदेली लैंग्वेज, तो वो हमेशा सर की भाषा में मुझसे बात करती थी और कम से कम हम लोग 5-10 मिनट हंसा करते थे। तो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर थे, जैसा मैडम ने भी बताया। और एक्सपीरियंस के मामले में इतना तेज और इतना तजुर्बा उनको है कि कोई भी समस्या आप लेके चले जाओ, आप किसी भी तरीके की समस्या के साथ उनके पास खड़े हो जाओ, उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो वो है हमारे उमराव सिंह साहब। उमराव सिंह साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ सबको कि जो भी काम आप उनको दे दो, उनको तन्मयता से करते थे और अधिकारी ने बोल दिया कि ऐसा होना है तो फिर वैसा ही होना है। बिंदु परंतु वाला काम नहीं, चाहे पब्लिक आ जाए, चाहे नेता आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, फिर वो काम होना ही है। यदि कहीं ड्यूटी में लगा दिए किसी को नहीं जाने देना, मतलब नहीं जाने देना, फिर वो नहीं जाएगा, चाहे विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे नेता रहे, कौन बात। तो ये बड़ी एक अच्छी मूवी थी, तो जब तक वो फोन में बात नहीं कर लेते तब तक छोड़ते नहीं थे किसी को। तो बड़ी तन्मयता से ड्यूटी करते थे और बड़े ही अच्छे अधिकारी हैं, लगन से। और यदि आपने बोल दिया 7 बजे आना है तो 6:30 बजे उपस्थित हो जाए, चाहे हमारे टीआई उपस्थित ना हो, आरक्षक उपस्थित ना हो, लेकिन हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है उस टाइम का विषय ध्यान रखते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहले उपस्थित हो जाते हैं, तो प्रॉपर जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। नमस्कार, मेरा जीवन बड़ा संगठन रहा है। जहाँ जहाँ भी मेरी तैनाती थी वहाँ विवाद कर रहा हूँ, परंतु मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं डरा हूँ, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो नगरी में हो। जहाँ भी रहा हूँ, तुम लोगों को मालूम है तो मैं बाहर पैदा होना था कि न्याय के प्रति वहाँ खड़ा रहा, उसे हटा दिया या मुझे करने रही, परंतु मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। अजय बहादुर सिंह जैसा नाम वैसा काम। अजय अपने कार्यक्षेत्र में भी सदैव अजय की भूमिका में रहे। पुलिस आरक्षक से विभाग में पदस्थ हुए, संघर्षों के साथ सोशल पुलिसिंग में दक्ष, ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए डीएसपी तक का सफर करते हुए पुलिस विभाग में अपनी सेवा का ऐतिहासिक पल विभाग को समर्पित किया। रिटायरमेंट की बेला में उद्बोधन के दौरान कई बार भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि सेवाकाल के दौरान मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा था। हमारे बच्चे कब बड़े हो गए, कब उनकी शादी हो गई, मुझे परिवार के कारण महसूस नहीं हुआ। आरक्षक से डीएसपी तक का सफर हमारे परिवार की तपस्या का प्रतिफल है। आज मैं जो भी हूँ इसमें हमारे वरिष्ठों एवं कनिष्ठों का आशीर्वाद और स्नेह का समावेश है। जब मैंने कटनी ज्वाइन किया और मुझे मालूम पड़ा कि अजय सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और एसटीआई कोतवाली उपस्थित हैं, तो मैं एक प्रकार से बहुत ही निश्चिंत हुआ था कि एक बहुत ही अनुभवी और योग्यवान व्यक्ति यहाँ पर कोतवाली टीआई के रूप में पदस्थ हैं और उनके द्वारा लगातार जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें मेरा सहयोग किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। मेरे पापा मेरे लिए हीरो थे और मुझे लगता था कि वो बार इतना हाई था, मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान वहाँ तक मेरे लिए
बाकी दुनिया जहान के लिए तो मैं नहीं कह सकती। मुझे लगता था कि उस बार को कोई टच नहीं कर सकता मेरे पापा के अलावा। लेकिन जब मैंने पापा जी को देखा, रिटायरमेंट की बेला में अजय सिंह के बेटे, जो वर्तमान समय में जिला जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत है, मौजूद थे। क्या कहा, सुनिए। मुझे भी जानकारी थी सर, ये भीड़ जो आई है हम लोगों ने नहीं बुलाई। ये परिवार जो है रतन द्वितीय और तृतीय पंक्ति के लोग हमारे परिवार के हैं, कुछ लोग और पीछे बैठे हैं। बाकी सभी जो है हमारे पिताजी के, मुझे भी जानकारी थी कि वाकई में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुलिस, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, अभी वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का काम जो है थोड़ा ज़्यादा थकाने वाला है। दिन रात की मेहनत है, दिन भर काम करो, रात में गश्त करो। हम लोगों का काम जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर वाला है, लेकिन पुलिस को हम लोग देखते हैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थकाने वाला जो है ये कार्य। तो मैं अपने फादर की बात करूं तो निश्चित रूप से उन्होंने परिवार और नौकरी के बीच में एक समन्वय स्थापित किया है, और हम लोगों को इस हिसाब से प्रेरणा दी है कि आज हम लोग जिस जगह पे पहुंचे हैं उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान अगर है, कोई गलत नहीं होगा। फिर भी मैं कहूँगा कि नौकरी को जैसे ही हम लोगों को उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा किया, या उसके पहले भी नौकरी को उन्होंने पहली प्राथमिकता दी। आज उसी का परिणाम है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतने लोग उपस्थित होते उनके रिटायरमेंट के लिए उपस्थित हुए। समय अभाव है, इसीलिए मैं एक दो छोटी छोटी सी बातें करूँगा। सर, ये संयोग है कि आपके फादर मेरे साथ आधार साल में काम किया है। एसपी साहब के जो पिताश्री वो मेरे साथ उन्होंने आधार कार्ड में, जब मैं एसडीएम था उस समय काम किया है। संयोग ये है कि आज मेरे पिताजी ये संयोग की बात है सर, जब मैं आधार कार्ड से वहाँ से निकला उसके बाद वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। अच्छा कार्य अनुभव रहा हम लोग का भी उनके साथ में। हमारे बीच से और ओझा जी और उमराव साहब भी यहाँ से रिटायरमेंट हो ले रहे हैं। तो मैं आप सभी को केवल यही कहूँगा कि आप लोगों ने परिवार को छोड़ के नौकरी में अभी तक बहुत समय दिया है, अब थोड़ा सा परिवार को समय दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और निश्चित रूप से सभी ने, जैसे आप लोगों को सभी ने सलाह दी कि जीवन की एक पारी जो है यहाँ जरूर जो है बदलाव हो रही है, परंतु कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करते रहिए जिससे जो है पॉजिटिविटी जो है, एक पॉजिटिव जो है योगदान आपका बना रहे। आप सभी को पुनः जो है रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को यही कराऊंगा। धन्यवाद। मेरे फादर यहाँ पे हेड मास्टर थे, तो मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई। मैं गिलहरी में भी पढ़ा हूँ, मैंने 8वीं क्लास 11वीं क्लास गिलहरी से किया है। यहाँ साधुराम में भी पढ़ा हूँ, तिलक कॉलेज में भी पढ़ा हूँ सर, तो उसका जबलपुर गया हूँ, वहाँ से LLB की थी। मेरा संपूर्ण जीवन सेवा का भी और पारिवारिक सब कटनी में गुजरा हुआ है। कटनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कटनी के लोगों के दिल में मैंने अपनी जगह बनाई है, और ये आप सभी का प्यार है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे परिवार ने मेरा भरपूर सहयोग किया है। मैंने समय तो नहीं दिया, और मेरे छोटे भाई बहन, मतलब कभी भी कोई अगर परिवार में कोई काम आया है तो हम लोग सभी मिलकर के, मतलब ये किसी को पता नहीं चलता था, और सभी मिलकर के उस काम को करते थे। मेरे बच्चों की शादियां हैं, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे भाई बहन ये सब करते हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरा परिवार मुझे बहुत सहयोग करता है। उसी प्रकार ये जो कटनी की जनता बैठी हुई है,
मेरे तीनों बच्चों की शादियां कटनी से हुई है। मुझे किसी प्रकार का ये महसूस नहीं हुआ। मैंने जिसको जो बोला है उसने भरपूर मेरा सहयोग किया है। आशा करता हूं कि आप लोग आगे भी करते रहेंगे। मेरे परिवार में वर्ष 2016 में जो अभी तक तो मैं बिल्कुल अपने सिंपल साधारण परिवार की तरह रह रहा था। 2016 में जब मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ, उस समय मेरे परिवार की स्थिति बदल गई। मेरे बेटे ने मुझे जमीन से लेकर आसमान में उठा दिया। मुझे याद है कि मैं आरक्षण के पद पे भर्ती हुआ था, तो मेरे पिताजी साइकिल से अपने दोस्तों को जगह जगह बताने गए थे मेरा बेटा पुलिस में हो गया। 1984 में जब भर्ती हुआ था और वही 2016 में जब मेरा बेटा भर्ती हुआ, उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई। और उसने फिर जो आगे बढ़ने का, हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास किया। एक बेटी को डॉक्टर, मतलब बहू को डॉक्टर, हमारी को बहू डॉक्टर मिली। बिटिया को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाने में उसका बहुत सहयोग, उसने मार्गदर्शन दिया। मुझे ज़्यादा पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं था, वो पूछता था यहाँ से इसको ये कराना है, उसको ये कराना है। एक बिटिया को बैंक मैनेजर बनाने में उसका सहयोग था। तो उसने मेरे परिवार की स्थिति बदली है। मतलब मैं अपने बेटे के बारे में ज़्यादा और क्या बोलूँ, उसमें बड़ी सूझबूझ भी है, पारिवारिक दायित्व भी निभाता है और डांट भी खाता है। कभी अगर मैंने कुछ बोला है तो अगर उसने मेरे हिसाब से नहीं किया तो मैं उसको डांट करके वो काम करा देता हूं। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सेवानिवृत्त हो रहे तीनों कर्मचारियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अन्य अधिकारियों ने भी शुभाशीष वचन प्रेषित किए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के बाद अजय सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बाहर निकले तो उनके शुभचिंतकों के मिलने का हुजूम लग गया और एसपी कार्यालय से जो कारवां निकला तो उनके निवास स्थान पर ही समाप्त हुआ। देखते रहिए भोपाल तक, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।